ये देखिए कि टीवी 9 के कैमरे पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए लगातार मनीष, देखिए पल्लवी जी प्लीज डोंट डू दिस, पल्लवी जी प्लीज देखिए, पल्लवी जी प्लीज जस्ट 30 सेकंड प्रॉमिस। तो देखिए मैं समझ सकता हूँ, मेरे तमाम जो मीडिया के साथी बंधु हैं उनकी भी कोशिश है, मीडिया के तमाम साथी बंधुओं की कोशिश है कि वो भी दिखा। मैम प्लीज ओनली फॉर 30 सेकंड। देखिए इस वक्त जो चीज आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ठीक यही वो स्मोक बम है जिसका इस्तेमाल न केवल संसद परिसर में बल्कि सदन के भीतर किया गया था। सदन के भीतर जिस स्मोक बम का इस्तेमाल किया गया था, ठीक वही सदन के भीतर जिसका इस्तेमाल किया गया था, ठीक उसी स्मोक बम को इस वक्त आप टीवी 9 के कैमरे पर देख रहे हैं। ये वो स्मोक बम है जिसका इस्तेमाल, आप सोचिए इतना बड़ा स्मोक बम अगर आप कहीं से जूते में लेकर जाए, पेंट में लेकर जाए, कैसे लेकर जा सकते हैं? क्योंकि आपको पार्लियामेंट की सिक्योरिटी वाले चेक करते हैं। इसके बाद भी अगर आप सदन के भीतर लेकर चले जाते हैं, इसके बाद भी अगर आप सदन के भीतर इसको इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि इसको इस्तेमाल करने के लिए भी आपको माचिस चाहिए, अगर उसके बाद भी आप इस्तेमाल कर पाते हैं तो कितनी बड़ी सुरक्षा में चूक है, सुरक्षा में सेंध लगाई गई है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसलिए ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि बतौर पत्रकार जब हम जाते हैं प्रेस गैलरी में, जब हम प्रेस एक मिनट रुक जाइए तो पल्लवी जी प्लीज, पल्लवी जी प्लीज, सदन के भीतर जिस वक्त हम लोग जाते हैं, बहरहाल देखिए टीवी 9 के कैमरे पर मनीष वाकई में बहुत गंभीर है जो आपने स्मोक बम दिखाया। और सबसे पहले टीवी 9 भारतवर्ष ने जिस तरह से दर्शकों को वो स्मोक बम आपने जो हाथ में कैरी किया हुआ था, कुछ भी हो सकता था, ये स्मोक बम था लेकिन इससे भी खतरनाक कुछ हो सकता था। बिल्कुल देखिए उसकी साइज देखिए आप, उसकी साइज कितनी बड़ी थी। और मुझे लगता है कि मैं आपको फिर से दिखा दूं, ये मेरा पार्लियामेंट का पास है। इस पास को लेकर जब मैं सदन के अंदर जाता हूं, लोकसभा के अंदर, उस समय मेरी पूरी चेकिंग होती है। उस वक्त ना मैं मोबाइल लेकर अंदर जा सकता हूं, ना मैं, वो तो छोड़िए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये मेरा ईयरफोन है, इसको मैं लेकर नहीं जा सकता हूँ। तो वैसी स्थिति में कैसे वो कामयाब हो पाया कि उतना बड़ा स्मोक बम का, उसको लेकर वो अंदर गया, उसको जलाने के लिए भी आपको माचिस चाहिए, वो लेकर वो एक्टिविस्ट चले जाते हैं और उसके बाद फिर वो कामयाब होते हैं। और फिर मैं आपको बताऊं, प्रेस गैलरी हो, विजिटर गैलरी हो, उससे एक अच्छी ऊंचाई है, 8-10 फीट की ऊंची है, वहां से फिर उसने कूदा और कूद कर वो लोकसभा के अंदर सांसदों तक पहुंच पाया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जो पार्लियामेंट की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करता है। वो भी तब जबकि आज की तारीख 13 दिसंबर है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह में ही उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी जो 13 दिसंबर 2001 को संसद की सुरक्षा। मनीष देखिए, क्योंकि सबसे पहले तो आपने बहुत बेहतरीन तरीके से उस शेल दिखाया, वो बताया कि आखिरकार क्या था, कैसे इस्तेमाल किया गया, बहुत अच्छी तरीके से आपने समझा। और ये भी क्योंकि ये सिक्योरिटी कंसर्न इसलिए भी ज्यादा बड़ा है क्योंकि वाकई में ना तो इसको जूते में छुपाकर इतनी आसानी से ले जाया जा सकता है, ना ही इसको हाथ में, तो फिर कैसे ये बड़ा लैप्स हो गया, कैसे लगातार इतनी बड़ी गलती हो गई सिक्योरिटी में कि ये अंदर तक पहुंच चुका। और इसको जलाने के लिए माचिस भी, क्योंकि हम भी जब पार्लियामेंट में जाते हैं तो कोई भी चीज, यहां तक कि मोबाइल फोन आपके ईयरफोन्स, कुछ भी आपको ले जाने नहीं दिया जाता। तो ऐसे में ये शख्स कितनी आसानी से अंदर ये चीजें ले जाता है, ये भी एक बड़ा सवाल अब खड़ा हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि उतने बड़े साइज का अगर आप स्मोक बम अंदर लेकर जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि मैं गलत हूं। मनीष आपको रोक रही हूं, बड़ी खबर इस बीच, आरोपियों से आईबी की टीम